हुआ। सुखदेव जी कहते हैं यथो रगम सुप्त मबुद्ध रज्जुधि, जैसे सर्प को, सोए हुए सर्प को कोई रस्सी समझ करके उठा ले, ऐसे ही अनंत का अंत करने के लिए इसने अपने गोद में ले लिया और इसने अपने स्तन का पान कराने की चेष्टा की। भगवान कृष्ण ने विचार किया, हम तो ये सोच करके आए थे यहां गोपियां हैं, गाय हैं, आनंद होगा, यहां तो सबसे पहले विषपान ही करना पड़ेगा। इसका तो कभी अपने को स्वाद का भी पता नहीं है। नेत्र बंद किए भूत भावन सांब सदा शिव, भगवान शिव से कहा महाराज पधारो, आप हमारे इष्ट हैं तो पहले इष्ट को भोग लगाना चाहिए ना। हाँ, आप जानते हैं शिव पुराण में लिखा हुआ है शिवस्य हृदये विष्णु विष्णो हो हृदये शिवा। शिव के हृदय में विष्णु का निवास है और विष्णु के हृदय में शिव का निवास है। राम जी के हृदय में शिव रहते हैं, शिव के हृदय में राम रहते हैं। हाँ, कृष्ण के हृदय में शिव रहते हैं, शिव के हृदय में कृष्ण रहते हैं। इनकी कोई अपनी दूरी नहीं है। हाँ। कौन इष्ट है, कौन पूजक है, कौन पूज्य है, कौन पुजारी है, इसका ठीक ठीक निर्णय ही नहीं किया जा सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि हम निर्णय नहीं कर सकते, इनका तो कुछ समझ में नहीं आता। सेवक स्वामी सखा सी अपिय के। हाँ, कभी सेवक दिखाई पड़ते, कभी स्वामी दिखाई पड़ते। हाँ, भगवान श्री राम प्रातःकाल रोज अभिषेक करते हैं भगवान शंकर का। हाँ, पूजन करते हैं, पूजन करते हैं। पूज पार्थिव नायौ माथा, पार्थिव पूजन नित्य करते हैं भगवान राम। भगवान शिव ने, महाभारत पढ़िए आप, शिव पुराण पढ़ो, महाभारत देखो, शिव पुराण मत नहीं भी पढ़ो तब भी महाभारत तो देख लो। उसमें स्पष्ट लिखा है भगवान शंकर की लगातार 12 साल तक भगवान कृष्ण ने आराधना की है और तब भगवान शंकर की कृपा से एक प्रथम पुत्र उनको प्राप्त हुआ है। लेकिन भक्तों को हृदय में ये कथाएं समाती नहीं है, इन पर तो उनका ध्यान नहीं जाता है। क्यों? वो तो महाराज कूप मंडूक बने हुए हैं, कुएं के मेढक, उतना ही उछल कुछल बितारा करता रहता है। सच्चाई से करोड़ों करोड़ों दूर, कोस दूर हैं वो। हाँ, क्योंकि वो ऐसे भेड़ चाल चल पड़े हैं कि जैसे भेड़ आगे पीछे कुछ नहीं देखती है। हाँ, एक भेड़ कुआं में गिरती है तो दूसरी यही सोचती कोई न कोई लाभ की बात है, चलो गिरो एक बार। तो चलो अपने को दूसरे तरफ दृष्टि ले जाना है। भगवान शिव का, ये बात मैं अपनी ओर से नहीं, हमारे टीकाकारों ने, वल्लभाचार्य इत्यादि, जीव गोस्वामी इत्यादि महापुरुषों ने यहां पर कहा कि भगवान शंकर ने, भगवान शंकर का ध्यान किया, उनको बुलाया, महाराज आइए आइए। कहा क्यों बुला रहे हैं? कहा देखो संहारक के देवता आप हैं, मैं नहीं हूं। संहारक तो आप हैं और संहार इसका करना है, मैं तो पालक हूं। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, रोष समन्विता माने रोषाधिष्ठात संहारक देवता भगवान शिव रुद्र के साथ में बोले हम तो दूध पिएंगे और आप इसके प्राण पियो। हाँ, अब उस पूतना को लगा कि स्तन से इसके ओंठों का क्या लगना हुआ है कि हमारी तो श्वास रुक रही।
तुरंत उसने सोचा कि हो सकता है कोई खतरा हो, अपने स्वरूप में आ गई और एकदम आकाश में उड़ करके बोली, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमित प्रभासिनी। भगवान ने कहा कि छोड़ना तो अपने यहाँ है ही नहीं, खाते ही नहीं खोले, हाँ, छोड़ा नहीं जा सकता है। और आकाश में जाकर के उसके जब प्राण निकल गए तो आकर के पृथ्वी पर गिरी। 6 कोस में उसका शरीर गिरा था। त्रिगव्यूति, हाँ त्रिगव्यूति। 6 कोस माने 18 किलोमीटर। इतनी बड़ी आकृति को बना करके वो गिरी थी कि 18 किलोमीटर का क्षेत्रफल उसने समेटा था। जितने बड़े बड़े वृक्ष थे, हाँ, जो उसके चक्कर में आ गए सब टूट गए। चूर्णयामास राजेंद्र, उनको तोड़ डाला। हाँ। भगवान कृष्ण उसके वक्षस्थल पर लेटे हुए थे। माता कौशल्या इत्यादि तो बेहोश जैसी हो गई। देवियां बाहर निकली, उन्होंने देखा कुछ हुआ है। धीरे धीरे उसके पूतना के वक्षस्थल पर जो भगवान हाथ पैर पटक रहे थे, जाकर के गोद में उठाया, ले जाकर के माता यशोदा के गोद में दिया। माता यशोदा ने रोहिणी से कहा, ये पता नहीं राक्षसी कहां से आ गई थी, मेरे बेटे को इसने छू दिया, गोद में ले लिया। चलो चलो जल्दी करो, हम लोग गौशाला में चले। दोनों के दोनों बालक को लेकर के गौशाला में पहुंचते हैं। गाय की पूंछ पकड़ करके बालक के सारे शरीर से स्पर्श कराया, गोपूक से उसको उनको झाला। गोपुक्ष भ्रमणादि भी। और केवल इतना नहीं, फिर गोमूत्र से स्नान करवाया। हाँ। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, भगवान से भी ज्यादा हमारे यहां गौ माता की महिमा है। हाँ। गावो विश्वस्य मातरा, गाय सबकी माता है। विश्व माने सब, सबकी माता है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, स्नान कराने के बाद गाय के चरणों की रज लेकर के भगवान कृष्ण के सारे शरीर पर लगाई। हमारे एक महापुरुष कहते थे, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। बालकों की सुख समृद्धि संरक्षण के लिए माताओं को, बच्चों को गौशाला में ले जा करके, अगर उनको कहीं लगे कि कुछ नजर इत्यादि लग गई है तो गाय की पूंछ से झाड़ दो, नजर उतर जाएगी। स्पर्श करा दो, गाय के चरणों की रज लेकर के बालक के शरीर पर लगा दो, नजर उतर जाएगी। और भी जो आपको कुछ प्रतीत हो रहा हो कि हाँ ऐसा कुछ हो गया है, टोना टुटका करना है। माताओं को वैसे टोने टुटके बहुत आते हैं, आपको बताएं। वो कहीं लिखे हैं कि नहीं लिखे बात अलग है, हाँ, लेकिन आते बहुत हैं। हाँ, और उनका प्रभाव भी होता है। किंतु ये सबसे बड़ा टोना टुटका है जो यहां पर माता यशोदा के द्वारा किया गया। हाँ, इसे भी माताएं अपना सकती है, कोई कुछ नहीं जानती है। गौशाला में जाकर के या गाय घर में है, उसकी पूंछ लेकर के पूंछ से झाड़ देना, सब अला वला दूर हो जाएगी। इस प्रकार से जब ये कृत्य हो रहा था कि उसी समय
नंद राय जी आए। नंद राय जी ने देखा ये इस दिशा के सारे वृक्ष कैसे टूट गए। गोपों से कहा भैया कोई आंधी तूफान आया था क्या, ये मैदान सबका सब कैसे साफ हो गया। अरे कहा एक राक्षसी आई थी बड़ी लंबी चौड़ी और वो गिर पड़ी बेचारी मर गई, उसके कारण टूट गया। उनको बेचारों को क्या पता। अच्छा तो फिर उसका संस्कार वगैरह किया कि नहीं। कहा करें कैसे, वो तो कोसों में फैली है, कहां से चिता बनाए। तो कहा कुछ तो सोचो। बोले यही हो सकता है कि अनेक चिताएं बना ले, हाथ की अलग, पैर की अलग, सर की अलग, धड़ की अलग। कहा और तब उस सब ने कुल्हाड़ी लेकर के, आरी लेकर के उसके अंगों का छेदन किया और फिर अलग अलग चिता बनाई और अग्नि संस्कार किया गया। जब अग्नि संस्कार हुआ तो उस समय पर उसके शरीर से पवित्र गंध निकली। ऐसा लगता था माने चंदन की सुगंध आ रही है। धूमस चागर सौरभ, जैसे चंदन की गंध आती है ऐसी सुंदर गंध उसमें से आ रही थी। ये पवित्र गंध कहां से आई। सुखदेव जी कहते हैं देखो भगवान कृष्ण का इससे, इसके शरीर से स्पर्श हो गया। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। ये पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली राक्षसी थी, बच्चों का रक्त पीने वाली, ऐसी भगवान के सामने आई, मारने के लिए आई और उसने अपना स्तन भगवान के मुख में दिया। भगवान ने क्या दिया। कहा भगवान ने उसे सदगति प्रदान कर दी। सदगति, हाँ, उसे मुक्त कर दिया। सदगति का अर्थ ध्यान रखना आप लोग, सदगति का अर्थ है मुक्त कर देना। किसी धाम विशेष में भेज देना, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हो बस वही मोक्ष है, भगवान के धाम में चले जाएं। तो भगवान का धाम कहाँ है, क्या है। ये जो भागवत की कथाएं हैं ये सूक्ष्म गति का ज्ञापन करने वाली। हाँ। सदगति का अर्थ है यथार्थ स्थिति। सदगति शब्द क्या है, शब्द पर खेलो आप। सदगति और सत है, हाँ, वह परमात्मा, वह ब्रह्म तत्व, वह आत्म तत्व, हाँ, जो सर्वव्यापक है, जिसकी स्थिति प्राप्त होने पर हाँ, पुनः आना जाना नहीं होता है, उसी का नाम सदगति है। धामों से आना जाना होता है, ध्यान रखना, धामों से आना जाना होता है। जिन धामों को आप कहीं मानते हो, वो चाहे इंद्र का धाम हो, चाहे ब्रह्मा का धाम हो, चाहे गोलोक धाम हो और चाहे विष्णु का धाम हो, वहां से तो आना जाना पड़ सकता है। ये कथाएं इस बात की साक्षी है। लेकिन एक वह धाम है जिसकी चर्चा भगवान ने 15वें अध्याय में की, यद गत्वा न निवर्तन्ते। उस सदगति को दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो मारने के लिए उसने स्तनपान कराया था। सोचो, जो श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान को वस्तुएं अर्पित करते हैं, बताओ उन्हें भगवान क्या देंगे। हाँ, या तु धान्यपि सा स्वर्ग मवापि जननी गतिम। माता की गति दे दी। हाँ, जो गति देवकी अथवा यशोदा को प्राप्त होना चाहिए वो गति दे दिया। आज इस रक्तपान करने वाली पूतना को
सोचो जरा, जो मारने के लिए आई थी, सुखदेव जी एक प्रश्न छोड़ रहे हैं, जो मारने के लिए विष लेकर के आई थी, जिसने भगवान के मुख में विष लगा भी दिया। हाँ, ये नहीं कि विष का स्पर्श नहीं हुआ, भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से विष का स्पर्श हो गया, माने भगवान के श्री मुख में उसने विष दे दिया। हाँ, तो विष देने वाली पूतना को जिसने सदगति दे दी। अब सुखदेव जी कहते हैं, जिन माताओं का इन कृष्ण भगवान ने दूध पिया, जिन गायों का इन्होंने दूध पिया है, तो अब बताओ इन्हें क्या देंगे। कृष्ण भुक्तस तंछीराहा किम गावो नु मातरहा। बताओ इनके पास अब देने के लिए कुछ है? क्या देंगे? सबसे उत्तम गति तो उसे दे दी जिसने विष दिया था। अब जो दूध दे रहा है, माखन देगा, सेवा करेगा, नहलाएगा धुलाएगा, देख रेख करेगा, उसे तुम क्या दोगे? माने सुखदेव जी एक प्रश्न छोड़ करके भगवान को चुनौती दे रहे हैं कि महाराज, इन गोप गोपियों को आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर है तो बताओ क्या दोगे? सर्वोत्तम वस्तु तो आपने उसे दे दी। इसलिए हाँ, हमारे वृंदावन के भक्त तो कहते हैं, ब्रजवासियों का कहना है, अरे भगवान तो ढिढोरा पीट करके गए हैं। अरे गोपो गोपियों ब्रजवासियों, देखो हम दुनिया के लिए भगवान हैं, लेकिन तुम्हारे लिए भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है ही नहीं। हम तो ऋणी हैं, तुम्हारे ऋणी हैं, क्योंकि भगवान के पास क्या देने के लिए, उनके लिए कुछ नहीं है। उसके बाद एक बार क्या हुआ, माता यशोदा की दृष्टि पड़ी कि हमने लाला को पालने में पौड़ा दिया था, किंतु अरे इसने तो आज अपने आप करवट बदल ली। 3 महीने का हमारा बेटा अब तो करवट लेने लगा अपने आप, बड़ी खुशी हुई। इन माताओं की दृष्टि महाराज हमेशा लगी रहती है, हाँ, अपने बालकों के ऊपर। क्या कर रहा है, अभी कैसे लेटाया था, अब कैसे लेट गया, अपने आप, अच्छा ये ऐसे सीधा हो गया, आज तो उठ करके बैठ गया। एक एक बात पर माताओं की दृष्टि रहती है। अब बड़ी खुशी हुई, तुरंत एक देवी से कहा, आज तो कीर्तन भजन होगा, बुलाओ देवियों को। अब बुलावा दे दिया गया, कीर्तन भजन करने के लिए माताएं आ गई। अब माता यशोदा ने सोचा कि ये लाला, अब इसका क्या करें, का उनको दूध पिला दिया, थोड़ा श्रृंगार कर दिया और पालने में पौड़ा दिया। फिर सोचा ये पालना तो बीच में अटक रहा है, अब ये देवियां आई हैं तो कीर्तन करेंगी तो नाचे कूदेंगी भी, तो ये तो जगह थोड़ी छोटी पड़ जाएगी। और उस पालने को वहां से उतारा और ले जाकर के छकड़े के नीचे लटका दिया। भगवान कृष्ण ने विचार किया, अरे ये क्या हो रहा है, देखो ये मैया आज कहां आनंद लेने लगी, हमको अपने से दूर कर दिया, और दूर भी कितना दूर किया, हमारी दृष्टि में भी वो नहीं और हम भी उसकी दृष्टि में नहीं। और हमें इस छकड़े के नीचे, इसके ऊपर कूड़ा कचड़ा, ये मटके फटके जितने भरे हुए हैं, हाँ, ये हमारे ऊपर सब लाद दिया। हाँ। उसी समय एक दैत्य आ गया, उसका नाम था सक्टासुर। उसने विचार किया, इस बालक को मारने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, मैं इस छकड़े को दबा दूंगा और इस छकड़े से दब करके बच्चा शांत हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा, आओ हम भी तो कुछ करेंगे। अब वो आया, ये सब देवियां तो मस्त हो रही थी। पहले भगवान थोड़ा रोए, देखो तुम लोग हमसे दृष्टि हटा रहे हो,
पछताओगे, मान लो, हमारी ऊपर दृष्टि डालो। नहीं, जब किसी ने सुना। हाँ, इन माताओं की अपनी मर्जी भी तो होती है कि बालक को रोते देख करके एकदम ये द्रवित हो जाएं, और कहो तो बालक चाहे जितने पैर पीटता रहे, हाथ पीटता रहे, सुने ही ना। हाँ, इन माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है और महाराज कठोर भी बड़ा भयंकर होता है। हाँ, बच्चे की आवाज को 100 बच्चों के बीच में 100 बच्चे खेल रहे हो और किसी बच्चे की रुदन की आवाज आए तो उसकी जो मां होगी वो 100 बच्चों के बीच में अपने बच्चे की आवाज पहचान लगी। मेरा बेटा गिर गया, लगता है उसके चोट लग गई। हाँ, मैंने देखा एक बार में, प्रतापगढ़ में था, ये राजस्थान आपके प्रदेश की बात है, आश्रम में था, और वहां नीचे 15-20 बच्चे खेल रहे थे। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे, कुछ भक्तगण और माताएं बैठी हुई। अब चर्चा चल रही सत्संग की और वो लोग सुन भी रहे। अब एक बच्चा गिर गया तो उसमें से एक माता जो है तुरंत बिल्लाती हुई, वो लगता ये गिर गया। अब उसी का मतलब ध्यान है सत्संग में, लेकिन 20 बच्चे उदम मचा रहे हैं, किंतु रुदन की आवाज सुनकर के मां जरूर तुरंत भागी, पहचान लिया आवाज को, मेरा बच्चा गिर गया है, मेरी आवश्यकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बालक रोते हैं और किसी ने कहा कि तो रो रहा है, का रोने दो, इसकी तो आदत है रोने की, रो लेने दो, थोड़ा रो लेने दो, कोई बात नहीं। हाँ, और बालक रोता रहता है। मैंने एक घटना देखी, 7 नंबर में हम कुटिया में थे, तो एक माता, हम प्रवचन करके आए उधर से, लगभग 11 बजे का समय था। एक माता नीचे से गंगा नहा करके आई, उसका छोटा सा बच्चा, अब वो रो रहा, सामने उसने नल पर पैर धोए, अपनी चप्पल पहनी, अब बालक रो रहा और वो देख ही नहीं रही, पीछे पीछे माता, हाँ, और उसके पीछे पीछे बालक, आगे आगे माता, पीछे पीछे बालक। वो पैर भी पीट रहा, चिल्ला भी रहा है, लेकिन वो गोद में उसको नहीं ले रही। और वो बालक भी, और वो जानती थी कि चाहे जितना पैर पीटे, आना इसको हमारे पीछे है। इसलिए हमने देखा 6 नंबर के उस गेट तक वो यही दृश्य रहा, और उसने गोद में लिया नहीं और बालक ने रोना बंद नहीं किया। माने उसका रोना उस मां को प्रभावित नहीं कर सका। हाँ, अब सोचो क्या है, दया भी है और कठोरता भी है। हाँ, भगवान कृष्ण रोए, लेकिन उनके उस रोने की आवाज को किसी ने महत्व नहीं दिया। अरे कहा थोड़ी देर के लिए रोता है, रो लेने दो। अब इस दैत्य ने जैसे ही छकड़े के ऊपर आकर के अपना कार्य करना शुरू किया कि भगवान कृष्ण ने भी अपनी लीला पूरी की, उस छकड़े को ही उलट दिया, दैत्य का काम पूरा हो गया। अब वो छकड़ा जब उल्टा तो उस पर जितना सामान रखा था बिखर गया, छकड़ा भी टूट गया। अब सब भागे, राम 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 राम, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हाँ, सब देख रहे हैं, बालक तो जहां के तहां है, ठीक है, इसे तो कुछ नहीं हुआ, कोई भूकंप भी नहीं आया, ये क्या सब। अब वहां बच्चे खेल रहे थे छोटे छोटे, वो आकर के इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा देखो हम बता सकते हैं ये सब कैसे हुआ। क्या बताओ कैसे हुआ। बोले देखो ये जो है ना बच्चा छोटा सा, पहले तो रोया, आप लोगों ने रोना नहीं सुना, तो इसने अपने पैर को बढ़ाया। भगवान देख रहे थे कि बच्चे देख रहे हैं, लेकिन सोच रहे थे कि बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये बच्चे भी हमारी इस लीला को देख करके और कह भी देंगे। और कहा कि देखो इस बालक ने अपना पैर बढ़ाया और पैर बढ़ा करके छकड़े को उल्टा है, इसी ने सब कुछ काम किया है। वो बालक आंखों देखा हाल कह रहे थे ना, आंखों देखा, प्रत्यक्ष देखा। लेकिन वो जो देवियां थी उन्होंने तो अपने बच्चों को डांटा, अरे तुम अभी से झूठ बोलना सीखोगे और इतना लंबा झूठ बना लेते हो, है ये छोटा सा 3 महीने का बच्चा
और पैर बढ़ा करके छकड़े को लौट देगा। हाँ, नत्रे श्रद्ध धीरे गोपा बाल भासित मित्युत। उन्हें उन बालकों के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। वो तो सोचते हैं छोटा सा नंद राय जी का बेटा, वो उसके प्रभाव को नहीं जानती हैं। अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुहु। हाँ, माता को जब देखा भगवान कृष्ण ने तो रोने लगे, माने इतना सब कुछ कर दिया, शांत हो गए, लेकिन यशोदा को देखते ही रो पड़े। रुदंतम सुतमादाय यशोदा ग्रह संकिता कृतस्वस्तयनम विप्रैहि सूक्तैस्तन्मापयत। उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके कहा, महाराज आज कुछ अभिषेक इत्यादि कर दिया जाए, हाँ, पूजन पाठ करें आप, और मेरे बालक को आशीर्वाद दें। आपका दिया गया आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। एक बार एक महापुरुष थे, हम लोग सब उनको गुरुजी करके बोलते थे, धर्म संघ के गुरुजी थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्होंने एक बार ये श्लोक, हमने कहा महाराज जो आशीर्वाद देते हैं क्या आशीर्वाद पूरा फल जाता है? जाओ आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, कहाँ आशीर्वाद फल सकता है, लेकिन कब, लक्षण क्या होना चाहिए आशीर्वाद देने के, देने वाला आशीर्वाद देने वाला कैसा हो। और तब उन्होंने यही श्लोक, ये सूया नृत दंभेर्ष्या, भागवत में पग पग पर व्यवहारिक चर्चा, ध्यान रखना, परमार्थ और व्यवहार को एक साथ भागवत, चाहे किसी लीला में चलो आप। अब आप कहेंगे कि दसम स्कंद की में तो भगवान की वो सारी बाल लीलाएं नहीं, व्यवहारिक लीलाएं भी हैं। ये सूया नृत दंभेर्ष्या हिंसा मान विवर्जिता न तेषाम सत्यशीलानाम आशीषो विफलाः कृताः। उनका आशीर्वाद कभी विफलता को प्राप्त नहीं होता है। जो सत्यवान हैं, शीलवान हैं, किसी से सूया नहीं करते, असूया नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, दंभ उनके जिनके जीवन में नहीं है, किसी की हिंसा नहीं करते हैं, और किसी प्रकार का भी जिनके हृदय में अभिमान नहीं है। हाँ, ऐसों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद सफल हो जाता है, इसलिए आप आशीर्वाद दीजिए। एक बार कंस के यहां पर यह चर्चा चल पड़ी कि भाई पूतना गई थी, वो भी लौट करके नहीं आई, सकटासुर गया, वो भी लौट करके नहीं आया, क्या बात है, जो जाता है उधर लौट के नहीं आता। तो कहा महाराज आपको किसी ने बताया नहीं, अब वो लौटेंगे नहीं कभी। क्या हुआ? अरे कहा पूतना भी मर गई और सकटासुर भी मर गया। कहा कैसे मर गए? बोले ये तो कोई पता ही नहीं है, किसने मारा? कहा ये भी पता नहीं। अच्छा ये भी पता नहीं लग रहा है, तो चलो किसी दूसरे को भेजो। तो किसे भेजा जाए? तृणावर्त से कहा गया। तृणावर्त ने कहा महाराज किसी दूसरे को भेज दो, जब वो नहीं लौटी, वो नहीं लौटा, तो हम लौटेंगे इसकी क्या गारंटी है, इसलिए किसी दूसरे को भेजो। हाँ। आज तृणावर्त को कंस ने डांटा। हाँ। मेरे आदेश का तुम्हें पालन करना है, तुम्हें जाना है, जाना है। इधर माता कन्हैया को गोद में लेकर के खिला रही थी, और ये तृणावर्त बवंडर के रूप में, तूफान के, आंधी तूफान के रूप में, चक्रवात के रूप में आने का इसने संकल्प किया।
माता यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर के बार बार उछाल रही थी, आनंद ले रही थी। भगवान कृष्ण ने सोचा बस ये तो आने ही वाला है और ये हमें गोद से उतार नहीं रही है, वो मेरे को गोद से ले जाएगा और जब गोद से लेगा तो मेरी मैया का स्पर्श करेगा। ये दैत्य और मेरी माता के शरीर का स्पर्श करे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए मुझे कुछ करना है। तुरंत अपना वजन बढ़ा दिया, वजन। और मैया ने भी ये नहीं सोचा कि लाला का वजन बढ़ गया, क्योंकि माताओं की ममतामयी दृष्टि होती ना, वो ममतामयी दृष्टि से उन्होंने क्या विचार किया, अरे ये बुढ़ापे के हाथ हैं, देर हो गई है इसलिए हाथ थक गए हैं, तुरंत उतार दिया। और तृणावर्त आया, आकर के तृणावर्त ने बवंडर के रूप में ब्रज के गोकुल के समस्त घरों को धूल से भर दिया। लोगों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भगवान कृष्ण को लेकर के उठा करके आकाश में चल दिया, बहुत ऊंचा गया। तो उसी समय भगवान कृष्ण ने अपना वजन बढ़ा दिया। उठाते समय तो फूल के समान, लेकिन अब उसे पता लगने लगा मैं तो कोई शिला लेकर के आया हूं। उसको इधर उधर से हटाने लगे भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण ने गला पकड़ लिया। अब बोला अरे तू गला क्यों पकड़ता है? भगवान ने कहा पकड़ते क्या है, आप बहुत ऊपर ले आए हो, मैं तो छोटा सा बालक, मुझे डर लग रहा है। जो डर लगता है बालक को तो जिसकी गोद में होता उसके गले ही से तो लगता है। अरे का गले से लग रहा है कि गला दबा रहा है? हाँ। तो भगवान ने कहा कि इतना कोमल जब तुम्हारा गला था तो हमारे पास आए ही क्यों? हाँ, किया कुछ नहीं, हाँ, केवल गले को छुआ और उसके तो प्राण निकल गए। तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम पुरम यथा रुद्र सरेण विद्धम त्रियोरुदंत्यो ददसु समेता। महाराज वो तो शिला पर आकर के गिरा। इधर गोपियां भाग करके गई, भगवान कृष्ण को उठा करके लाई, माता यशोदा के गोद में दिया। माता यशोदा ने कन्हैया को स्तनपान दूध पिलाना प्रारंभ किया। ज्यादा दूध न पी ले इसलिए हटा दिया। योग माया भगवान की, उसे ये लीला अच्छी नहीं लगी। भगवान कृष्ण से कहा भगवान ये क्या हो रहा है? आप दूध पी रहे थे और मैया ने अपना दूध नहीं पीने दिया। ये नहीं जानती हैं कि आपके अंतस्थ तीनों लोक 14 भुवन समस्त ब्रह्मांड है, समस्त जीव इससे तृप्त हो रहे हैं। कहा देख ये मैया है, नहीं पिला रही तो नहीं पिला रही। हाँ। तो कहा आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको समझा दूं, ये तुम्हारा बेटा कौन है?